सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस सनटेक वेस्टवर्ल्ड बिल्डिंग में हर कोई ओनर परेशान सा क्यों है। एक बेडरूम अभी आपने देखा, पूरा सीलिंग से पानी गिर रहा है जब से बरसात हुआ है तब से। कंप्लेन किया था, कंप्लेन अटेंड करने में भी टाइम लगा। उसके बाद जब अटेंड किया तो अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, तो वो बेडरूम हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। क्या है ना, पानी का भी इशू चल रहा है, जहाँ पे पीने का पानी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा कवर अप करवा दिया, अब सीलन आ रही है। आप देखेंगे कि मेरे बाथरूम में इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, शॉर्ट कर रहा है। इंजीनियर ने मुझे बताया कि अगर ऊपर वाला अपने फ्लैट को धोता है या गीले कपड़े से पोछा मारता है तो वो जो नमी होती है वो सीलन नीचे आने लगती है। वो भी कभी लेट छोड़ते हैं, कभी जल्दी छोड़ते हैं, कुछ बताते भी नहीं, कुछ पता नहीं रहता है। आपको कुछ बाहर जाना है तो आप डर के जाते हो कि पानी कभी भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध से लेकर वैध तक और चौल से लेकर गगनचुंबी इमारत तक बनाई गई है, जिसमें भूमाफियाओं से लेकर सुप्रसिद्ध बिल्डर तक शामिल है। ऐसे में कुछ तो वो नामचीन बिल्डर हैं जिनके नाम तो बड़े हैं परंतु दर्शन छोटे हैं। कहने का मतलब है कि 22 से 24 मंजिला इमारत बनाने वाले बिल्डर अपने मकान धारकों को वो सुविधा प्रदान नहीं करते जो उन्होंने ग्राहकों को फ्लैट लेने के लिए अपने विज्ञापनों और प्रोस्पेक्टस में दिखाया था। और ऐसा ही एक नामचीन नाम है सनटेक वेस्टवर्ल्ड, जो कि नायगांव में स्थित है, जो कि पिछले कई समय से विवादों में घिरा है। यहाँ के फ्लैट धारकों का और बिल्डर द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट का विभिन्न मुद्दों पर कई बार विवाद हो चुका है, जो वाल्यू पुलिस स्टेशन के संज्ञान में भी है। किंतु इन विवाद होने के बावजूद भी फ्लैट धारकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आप इन इमारतों पर नजर डालिए। खूबसूरत इमारतें, पार्किंग की भरपूर जगह, यहाँ तक कि इमारत के कंपाउंड में लोगों की सुविधा के लिए क्लब तक है। हालांकि ये अलग की बात है कि ये सुविधाएं कितनों को मिलती हैं, कितनों को नहीं। अब बात करें इस आलीशान इमारत के गुणवत्ता की, मजबूती की, तो आपको बता दें कि इस इमारत में रहने वाले कुछ फ्लैट धारकों ने हमें जानकारी दी कि वे अपने घर में ठीक से पोंछा तक नहीं मार सकते, क्योंकि घर में पानी से पोंछा मारने से उनके नीचे वाले फ्लैट की छत में सीलन आ जाती है। और ये मात्र एक फ्लैट धारकों के साथ नहीं है, बल्कि ये कई फ्लैट धारकों के फ्लैट में देखा गया है। सर, किस तरह की लीकेज है आपके घर में? सर जी, पूरा निर्माण कार्य ही एकदम निम्न गुणवत्ता वाला घटिया निर्माण कार्य है। फिर भी इनके एज पर एग्रीमेंट 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है सनटेक की। तो यहाँ पे पोजीशन में जब भी डिले हुआ तो इन्होंने बताया कि आपके घर में सीपेज है, सीलन आ रहा है, वो ट्रीटमेंट करके देते हैं। फिर हमने जब भी पोजीशन लिया तो हर जगह जगह पे सीलन आ रहा था, दीवालों पे, छत पे। इन्होंने फिर वापस से मैंने ऊपर वाले फ्लैट से रिक्वेस्ट किया, वाटर प्रूफिंग किया, उसके बाद भी सीलन आ रहा है। 2-3 बार इन्होंने निगेटिव ग्राउटिंग, मतलब मेरा छत जो है अंदर से लेंटर काट के वहां पे सीमेंट वगैरह भर के उपचार किया। एक जगह ये जब भी उपचार करते हैं तो दूसरी अन्य जगह पे सीलन आने लगता है। फिर सनटेक के जो है इंजीनियर ने मुझे बताया कि अगर ऊपर वाला अपने फ्लैट को धोता है या गीले कपड़े से पोछा मारता है तो वो जो नमी होती है वो सीलन नीचे आने लगती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने मतलब कि निम्न गुणवत्ता का इनका जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इनका निर्माण कार्य है। साड़ी कंस्ट्रक्शन इनका जो घटिया है, उसके ऑब्जेक्ट से इंस्पेक्शन भी कराया था। और जब जो है वो उसके उपभोक्ता फोरम में मैंने केस भी डाला है संबंधित विषय में, जिसमें सनटेक ने अपने बचाव में बहुत बड़े लॉ फर्म को जो है किया है। हाँ, उन्होंने आज जो है अपने बचाव में हमारे विरोध में एक बड़ा सा वकील खड़ा किया है, जिसका पर हियरिंग का वो 50,000 रुपए फी देते हैं, लेकिन वो मतलब कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ठीक नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखेंगे, मैं उनको जो है उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों को जागरूक करिएगा कि सनटेक से कभी भी कुछ भी, सनटेक से घर ना खरीदें। सनटेक से घर खरीदना मतलब उनकी आर्थिक मृत्यु हो गई, और साथ साथ में उनको जो है वहां पे रहना एक नारकी यातना जो भोगने का जो है सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो देखने को मिलता है, जो इनके
जो है सनटेक के जनरल मैनेजर है अमोल पोंडे, वो दुर्व्यवहार करते हैं संबंधित विषय में शिकायत करने पर। यहाँ पे उनकी ही सब सुरक्षा है, सब कुछ होते हुए सनटेक के विरोध में संबंधित पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं होता, उल्टा पीड़ित के ऊपर ही झूठा गुना दाखिल करा दिया जाता है। क्या बताऊं, जब से हम सनटेक में आए हैं तब से परेशानी है, लगातार परेशानी झेल रहे हैं। पहले पानी का, अभी लीकेज, कभी कहाँ से पानी गिर रहा है, कभी क्या हो रहा है, इतनी परेशानी है ना, बता नहीं सकते। जब से सनटेक में आए रो ही रहे। हमारे जो काम है वो सब, उस सब का तो टेंशन रहता ही है, और ये अलग से एक टेंशन सनटेक में आके कि पानी का कुछ पता नहीं है। पहले तो देते थे 24 घंटा, अभी पानी टाइम कर दिया, और वो भी आधा घंटा पौना घंटा दोपहर में देते हैं किचन में, वो भी सिर्फ किचन में होता है, वो भी कभी लेट छोड़ते, कभी जल्दी छोड़ते, कुछ बताते भी नहीं, कुछ पता नहीं रहता है। आपको कुछ बाहर जाना है तो आप डर के जाते हो कि पानी कभी भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। लीकेज हमारे बेडरूम में था पहले, वो लीकेज भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया है सॉल्व। अब वो सॉल्व हुआ तो हमारा बाथरूम का लीकेज चालू हो गया, और वो लीकेज अभी देख के 3 हफ्ते से ऊपर हो गया, पर अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं, वो अभी भी ऐसे ही वो लीकेज है। हमारा वो बाथरूम में वो जो लीकेज है उसका वो ओपन करके गए, वो उधर ओपन ही, वहां से लीकेज हो ही रहा है, प्लस वहां से मूंगी वगैरह ये सब आ रहे हैं, वो कुछ वहां पे काम ही नहीं हो रहा है, कुछ आगे एक्शन ही नहीं हो रहा है उस लीकेज के ऊपर। मैं सुशीला सिंह फ्रॉम सनटेक से मैं बात कर रही हूँ, और मैं टावर नंबर 3B में 1003 से बात कर रही हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लीकेज की मेरी बीच में इशू हुई थी, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो अभी फिलहाल तो बंद है, लेकिन फिर बीच में आता है, फिर ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। हमने बहुत बार कंप्लेंट भी की है, प्लस थोड़ा क्या है ना, पानी का भी इशू चल रहा है, जहाँ पे पीने का पानी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी चक्रवर्ती है। मैडम क्या समस्या है यहाँ पे आपको? एक्चुअली ये 2 बेडरूम फ्लैट है, जिसमें एक बेडरूम अभी आपने देखा पूरा सीलिंग से पानी गिर रहा है, जब से बरसात हुआ है तब से। कंप्लेन किया था, कंप्लेन अटेंड करने में भी टाइम लगा, उसके बाद जब अटेंड किया तो अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, तो वो बेडरूम हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। और आपने भी देखा, वो इट्स जस्ट लाइक अ स्टोर रूम जैसे हो गया है, पूरा सामान वहां पे पड़ा हुआ है। सीलन से करंट लगने ऐसे कोई कंडीशंस हो जाए? हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी पैनल में अभी पानी आ रहा है, तो उसी सेम बेडरूम में करंट का सप्लाई नहीं है, तो वही सेम, मतलब 2 BHK होके भी सिर्फ 1 BHK जैसे ही हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सर किस तरह की सीलन से संबंधित समस्या है? यहाँ पे जब मैंने पोजीशन लिया था बिल्डर के तरफ से, तो पहले बारिश के दरमियान जो है सीलन आ रही थी, तो मैंने इनके मैनेजमेंट को बोला, 4-6 बार बोलने के पश्चात फिर इनका मैनेजमेंट का आदमी आया और बनाया, तो वहां की सीलन चली गई। इसके बाद अभी जो बाथरूम का आपको मैंने दिखाया, वहां पे मैंने 2-3 बार कंप्लेन किया, मेल किया, उसका कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया, और इसके बाद बोले कि आप हमको रिकॉर्डिंग करके भेजिए। अब आप बताएं कि मैंने इसका PVC करा दिया, इनका बंदा आया था जो मैनेजमेंट का जो था, उसने बोला अब नहीं आएगा। मैंने उसके बिहाफ पे इस पे यहाँ पे जो है मैंने पूरा कवर अप करवा दिया। अब सीलन आ रही है, आप देखेंगे कि मेरे बाथरूम में इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, शॉर्ट कर रहा है, ये सब दिक्कत है, कमिटमेंट फेल हो जा रहा है। प्लस इसके बाद अभी देखेंगे तो शर्म आती है मुझे जो है टॉयलेट का पानी दिखाने में, पानी की भी वही समस्या है, पूरा गंदे पानी आते हैं। अब हम रिकॉर्डिंग करके इनको भेजें तब ये रिप्लाई करेंगे, हमारे पास इतना समय कहाँ है। आदमी यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आया है, जो है कि इनके मैनेजमेंट के पास रोज आओ, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं, यही सब तकलीफें हैं। सर क्या प्रॉब्लम है आपके फ्लैट में? जी देखो, प्रॉब्लम शुरुआत में फरवरी में लीकेजेस हुआ था, फिर उन्होंने आया रिस्टोर किया, फिर वापस से मई में वापस से लीकेज स्टार्ट हुआ, फिर वापस से रिस्टोर हुआ। अभी बाथरूम में लीकेजेस है, और लीकेजेस ऐसा है कि वो ऊपर के कॉमोड में से लीकेजेस है, और वहां से संडास का पानी टपकता है। मैंने मेल भी किया है, लीगल नोटिस भी भेजा है सनटेक बिल्डर को, पर अभी तक उसका कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है। लोगों से पता चला है फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज कि यहाँ पे सनटेक को टाइल्स नहीं मिल रहा है, तो वो लोग 2 महीने से अभी तक किसी का भी घर में जो घना लीकेजेस है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बोलना है कि मुंबई शहर है, मुंबई शहर में शेरनी का दूध भी मिल जाता है,
तो इनको 2 महीने से इनको टाइल्स नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात यह है, और मतलब इनको किसी भी चीज का फर्क नहीं। आज कम से कम इस टावर में, सनटेक वेस्टफॉल टावर 3 में 150 घर में लीकेजेस है। आलम यह है कि अगर हम घर में पोछा मारते हैं फ्लोरिंग पे, घर के लिविंग रूम में, बेडरूम में, तो नीचे के घर वाले के ऊपर घर में लीकेजेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप कोई टीवी लेके आते हैं, टीवी के बॉक्स में लिखा रहता है फ्रैगल हैंडल विद केयर, मतलब इस फ्लैट को हैंडल विद केयर करना पड़ता है कि मतलब अगर हम पोछा भी मारेंगे तो नीचे वाले के फ्लोर पे जो फ्लैट है उनके घर पे लीकेजेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का इन्होंने शॉडी कंस्ट्रक्शन किया है, निम्न दर्जे का इन्होंने इमारत कंस्ट्रक्ट की है, और फ्लैट ऐसे जैसे कि ताश के पत्तों की तरह दिया हुआ है कि मतलब मुझे ये सब नायक पिक्चर का वो सीन याद आ जाता है कि मिस्टर अनिल कपूर जी कहते हैं अमरीश पुरी से कि मैं अपना राज्य संभालूं कि दुनिया भर में, शहर भर में मैं तुम्हारा बॉम्ब ढूंढते फिरूं। तो हम, मेरा सनटेक बिल्डर से यही प्रश्न है कि हम अपना काम धंधा करें, अपने घर का निर्वाहन करें, अपने घर वालों को, परिवार का पालन पोषण करें, कि तुम्हारे हर बार जो 1-1 महीने में जो लीकेज आ रहे हैं, 2-2 महीने में लीकेजेस आ रहे हैं, तुमको कंप्लेन करते बैठेंगे कि अभी इधर लीकेज आ गया, बेडरूम, मास्टर बेडरूम में लीकेज खत्म हो गया, तो अभी वॉशरूम में, कॉमन वॉशरूम में लीकेजेस आ गया, अब सेकंड बेडरूम में लीकेजेस आ गया। मतलब क्या, हम क्या करें? हम अपना काम धंधा करें कि बार बार तुमको लीकेज का कंप्लेन करते रहे? फिर घर में सब चीज धन्य धाने से हमने सब कुछ किया है, सब इंस्टॉल किया, टीवी इंस्टॉल किया, अभी समझो इधर लीकेजेस आया तो फिर ये टीवी हटाना पड़ेगा, कि इतनी प्रकार की असुविधा होगी। घर में मेहमान नहीं बुला सकते। जब से मैं यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आया हूँ, मुझे मतलब मैं अपने माँ बाप को बुलाने के लिए मुझे इतनी हिचकिचाहट होती है। एक तो पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जो 6 महीने से जो पानी दे रहे हैं लोग, पानी आधे घंटे पे लेके आए, आधे घंटे में पानी सिर्फ किचन लाइन में आता है, बाथरूम में आता ही नहीं है। जो शावर है, शावर में मैं नहा ही नहीं रहा हूँ। इधर हमको गैस में पानी गर्म करना पड़ता है और वो पानी से नहाना पड़ता है। वो पानी से भी हमको बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हुई, ये खुजली जैसी होती थी, पूरा स्किन ड्राई हो जाता था। फिर किसी ने कहा कि फिटकरी डाल के नहाओ, तो तब से हम फिटकरी डाल के नहा रहे। फिर मैंने बीच में, समझो मैं बीच में नहाता ही नहीं था शुरुआत में, तो वैसे ही वेस्ट में एक स्पा है, वहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हारे इधर आके नहाऊंगा, बिकॉज उधर नहाने से मेरे को थोड़ा आराम मिला, स्किन के इश्यूज के प्रॉब्लम्स के मुझे राहत मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, कभी लिफ्ट बंद पड़ जाती है, कभी लिफ्ट चालू नहीं होती है, बच्चे अंदर फंस जाते हैं 40-40 मिनट तक, आदमी लोग फंस जाते हैं, कोई किसी की तरह का कोई भी प्रबंध नहीं है यहाँ पे प्रॉपरली। मतलब हमारी जो जान माल है, मतलब सच्ची में बोले कि ऊपर वाले के दुआ पे टिकी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो श्रीमान अमोल कोंडे है, अपने आपको कर्नल बोलते हैं, वो उनको बनाया गया है सनटेक की तरफ से जनरल मैनेजर हॉस्पिटैलिटी का मतलब आग्रह खातिरदारी। आज उनसे आप मिलने जाओ तो बैठने को क्या चाय भी नहीं पूछते, और हमेशा उनके ऐसा सनी देओल के आवाज में बोलते हैं कि हम देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, अभी इधर से निकलो। मतलब उनको बात करने का तरीका नहीं। आज की तारीख में भी मतलब उन्होंने मेरा फोन नंबर ब्लॉक करके रखा है। अभी कौन सा कस्टमर केयर सर्विस सनटेक बिल्डर दे रहा है? हमको तो ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे फ्लैट खरीद कर हमारी आर्थिक मृत्यु हुई है, हमको घना इनकन्वीनियंस हुआ है, घनी असुविधा हुई है, और 1 साल आज होने को आया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नर्क में भी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना मिले बस। वहीं यहाँ पानी की भी समस्याएं लगी हुई हैं। इन पानी के डब्बों पर नजर डालिए। ये पानी के डब्बे सनटेक वर्ल्ड के 9वें मंजिल पर एक फ्लैट में रखा है। अब आप पीने के पानी के लिए इस कतार नजर डालिए। ये हालात वसई विरार के चौल का है, परंतु अगर अब सनटेक वर्ल्ड में बेहद ऊंची कीमत में फ्लैट खरीद कर भी अगर पीने का पानी भी खरीद कर पीना पड़े तो आप क्या कहेंगे? क्या सनटेक वर्ल्ड वाले चाहते हैं कि उनके फ्लैट धारक भी कहीं पीने के पानी के लिए लाइन लगाएं? हालांकि फिलहाल फ्लैट धारकों के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। अब देखना ये होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद क्या यहाँ का मैनेजमेंट अपनी तकनीकी खामियों को सुधारने का प्रयास करेगा, या यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा यहाँ पर लगातार विभिन्न समस्याओं से जूझते ही रहेंगे। नायगांव से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।